Yes, in last class I have discussed about the sources of food. We all know that there are two sources of food, that is plant source and animal source. In last class I have discussed about the plant source and the food we get from plant. We get food from different parts of the plant. Already we have discussed about it. Now today we will learn the food that we get from animals. Things that we get from animals are called animal products. ओके जो चीज़ हमें एनिमल से मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स. बट सम एनिमल प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ एज फूड ऑल्सो. ठीक है, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स जिनको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वी विल डिस्कस हियर. द फर्स्ट वन इज़ मीट. वी गेट मीट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ठीक है, वी गेट मीट फ्रॉम different animals like goat, fish, chicken. These are the sources from where we get meat. And meat is rich source of, is a source of protein. Okay, now come to the next source of food that we get from animal is egg. Right, you all know that we get egg from, yes, hen. It is very common bird from which we get egg. Then we also get egg from duck, etc. Egg is also a rich source of protein and vitamins. So we must take egg every day so that we can get protein and vitamins. Next source is, next product I should say, that is honey. Next product is honey. We get honey from honeybee. Yes, we get honey from honeybee. You know, honey is collected in beehive. कहाँ कलेक्ट होता है ये? beehive में. हनी जो है beehive में कलेक्ट होता है और it is used as a cooking material or also is used in medicines. ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है. लेकिन ये हनी बी ये बनाती कैसे है हनी? द हनी बी कलेक्ट हनी फ्रॉम नेक्टर. नेक्टर क्या है? नेक्टर ऑफ फ्लावर. अब ये नेक्टर क्या है? इट इज़ स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर. स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर. हनी बी इसको कलेक्ट करती है बीहाइव में और फिर उससे हनी बनता है. राइट, सो नेक्टर इज़ व्हाट? इट इज़ स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर, जिससे हनी बी कलेक्ट करके हनी बनाती हैं, जिसको हम लोग कुकिंग में भी यूज़ करते हैं और एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ मिल्क. मिल्क को क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट फूड. इसको हम लोग कंप्लीट फूड भी कहते हैं. राइट, एंड सी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मिल्क. हम लोगों को जो मिल्क है वो किस किस सोर्स से मिलता है?
to various sources. We get milk from cow, goat, camel also. Okay, these are the sources, and buffalo also. We get milk from buffalo, cow, goat, camel. From these sources we get milk. You know, milk जो है, this is rich source of प्रोटीन. इसमें प्रोटीन बहुत होता है मिल्क में, इसलिए हमें लेना चाहिए. और it also contain कैल्शियम. और कैल्शियम जो है वो किस काम में आता है? हेल्प्स किस में करता है? हेल्प्स इन proper growth of teeth and bones. So student, now we came to know that the sources of milk are buffalo, cow, goat, camel. और जो मिल्क है उससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन का ये सोर्स है, कैल्शियम का सोर्स है, तो हमारी ग्रोथ में भी मदद करेगा ये, एंड हमारे टीथ के और बोन्स के ग्रोथ में भी ये हेल्प करेगा. इसलिए हमें मिल्क लेना चाहिए एवरीडे, ताकि हमारे बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके. ठीक है. अब मिल्क से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम मिल्क. Like we get many things from milk. So things that we get from milk are called dairy products. ठीक है. जो चीज़ें हमें मिल्क से मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं. सो फ्यू डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे. दे आर पनीर. यू ऑल नो अबाउट पनीर. सबको पसंद होती है पनीर. देन यस, चीज़. वी गेट पनीर, चीज़, curd, butter, of course ghee, cream. These all things we get from milk, so they are called milk products. You know how we make curd. हम कर्ड कैसे बनाते हैं? We take warm milk and then add few small quantity of curd in it, and then some bacteria are present in curd, that is lactobacillus. It changes milk into curd, and in this way we get curd. तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? दैट इज़ लैक्टोबैसिलस. हमें ये याद रखना है कि ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चेंज कर देता है मिल्क को कर्ड में. राइट. सिमिलरली अगर हमें पनीर बनाना है तो व्हाट वी डू? वी टेक मिल्क एंड पुट लेमन इन इट. जब हम उसमें लेमन डालते हैं तो क्या होता है कि मिल्क. हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे पनीर की. पनीर में हम लोग क्या करते हैं? वी पुट लेमन इन इट एंड देन मिल्क जो है वो 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है. दैट वी कॉल इट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस इन विच मिल्क इज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कर्डलिंग. उसको हम क्या कहते हैं? कर्डलिंग कहते हैं. जिसके एंड दिस फ्रॉम दिस प्रोसेस वी गेट पनीर, जिससे हमें पनीर मिल जाता है. राइट. तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम मिल्क.
And today I have discussed all about the food that we get from animal. So this topic has been completed. Now tomorrow we will discuss about the types of animals that eat different types of food. Thank you.